रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम का अमल इख्तिताम पजीर हो गया। पंजाब भर में 3 करोड़ 10 लाख खानदान मुस्तफीद हुए। मजमूई तौर पर 4 करोड़ 39,36,648 थैले तकसीम। बहालपुर डिवीजन में 57,52,833 थैले तकसीम हुए। मुल्तान में 55,68,117 थैले दिए गए। डीजी खान में 54,65,567 और सरगोदा डिवीजन में 40,19,247 थैले तकसीम हुए। मुजफ्फरगढ़ में 7 लाख खानदानों को आटे के 21 लाख थैले दिए गए। हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त आटा स्कीम का इख्तिताम। निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी कहते हैं पैकेज के तहत शहरियों को रिलीफ मिला है। इंतजामिया और पुलिस टीम ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से पैकेज को कामयाब बनाया है। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और पंजाब IT बोर्ड की कारकर्दगी काबिल इस्तेताइश है। मुफ्त आटा पैकेज की कामयाबी पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। मुफ्त आटा तकसीम मुहिम की कामयाब तकमील पर टीम को शाबाश दी। ईद तक चीनी की फराहमी के लिए पॉइंट्स कायम करने का हुक्म। कमिश्नर के मुताबिक नई स्कीम मुश्किल टास्क था जिसे बखूबी सर अंजाम दिया गया। महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए। चिश्तिया में बाजार वीरान, लाखों रुपए के अखराजात मगर आमदनी कुछ नहीं। खरीदार न होने से दुकानदार परेशान। 400 रुपए में मिलने वाला बच्चे का सूट 1200 रुपए का हो गया। शहरियों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। मुल्तान के ताजिर बरादरी का शदीद रद्द अमल। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक कहते हैं छोटा ताजर पिस कर रह गया है। महंगाई का तूफान आएगा, ईद के बाद एहतजाज की धमकी। मियां वाली को तजावुजात से पाक करने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला हिजाज अब्दुल करीम ने कमर कस ली। बर्तन बाजार में ऑपरेशन, पुख्ता थड़े मिसमार, सामान जब्त। तजावुजात के मुर्तकिब दुकानदारों को वार्निंग। अमल दरामद न करने की सूरत में दुकानें सील करने का इंदिया। जनूबी पंजाब में गंदम स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। जामपुर बख्शीवाला चेक पोस्ट पर कार्रवाई। गंदम से लोड 2 ट्रक पकड़े गए। 330 बैग्स बरामद। लोधरा में 2 गोदामों में जखीरा शुदा 25,000 मन गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई। खुशाब में शाहवाला चेक पोस्ट पर गंदम और आटे से लोड 14 ट्रक तहवील में लिए गए। जलालपुर पीरवाला में महकमा फूड ने गंदम से भरे 2 ट्रॉलर्स पकड़ लिए। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहील बेग का बहादुरपुर में छापा। चीनी डीलर के गोदाम से 596 बोरी चीनी बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज, गोदाम को सील कर दिया गया। सरगोदा में इंलैंड रेवेन्यू टीम की कार्रवाई। नॉन ड्यूटी पेड 81,25,000 सिगरेट पकड़े गए। FPR की टीम ने डेप्यूटी कमिश्नर अली कलियार की सरबराही में कार्रवाई की। सिगरेट 3 ट्रकों में मीरपुर से मुल्तान ले जाए जा रहे थे। साबिक शोहर पर जान से मारने की धमकियों का इल्जाम। मुतासरा खातून राबिया बीबी बच्चों के हमरा प्रेस क्लब राजनपुर पहुंच गईं। कहा अदालत ने बच्चों का खर्चा देने का पाबंद किया था। नईम तलाक के बावजूद साथ रहने के लिए दबाव डालता है। शादीशुदा खातून को 4 साल बच्चे समेत अगवा करने का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का नोटिस। तनावा पुलिस को मुफ्तियान को बरामद करने का हुक्म दे दिया गया। दरखास्त गुजार का कहना था मेरी बीवी फतेह गुलाम अली गुलबी से कोट अद्दू आ रही थी। रास्ते में कार में सवार मुलजमान अगवा कर लिया। अब मुलजमान जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ईद की आमद राजधानी चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। माह सियाम के आखिरी हफ्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ड्यूटी के साथ साथ डाकुओं को भी नकेल डाली है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस के लिए अहम पैगाम। रंगपुर में SI की इंस्पेक्टर से ओहदों पर तरक्की। DPO मुजफ्फरगढ़ तनवीर अहमद मलिक ने बैचेस लगाए। जावेद इकबाल मकूल, मलिक अमजद खालिद, बेगम आबाद शाह, सैयद अकील बाकर,
عابد شریف ترقی پانے والوں میں شامل. ادھر ڈی پی او لودھنا نے افسروں کو رینک لگائے. ڈی پی او حسام بن اقبال کی مبارکباد میں خواہشات کا اظہار. افسروں کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ہدایت. آر پی او ملتان کیپٹن محمد سہیل چودھری کا اردل روم. پولیس افسران اور ملازمین کو دی گئی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی. برخاست کانسٹیبل عابد حسین، سرفراز علی، شاہد علی اور محمد اعجاز کی اپیلیں مسترد. سب انسپکٹر محمد حسین کی 5 اپیلیں سروس ضبطگی 3 ماہ کی 2 اپیلیں منظور. اسسٹنٹ سب انسپکٹر عبدالجبار کی سنشور کی 2 اپیلوں کو منظور کر لیا گیا. ایف بی آر ملتان میں ارب روپے کے کیسز زیر التوا. کیسز زیر التوا ہونے سے ایف بی آر کو ریونیو جنریشن میں شدید مشکلات کا سامنا. ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس مختار سنگھ کی روہی سے گفتگو. کہا اگر عدالت ان کیسز کو جلد نمٹا دے تو ریونیو میں آسانی ہوگی. جلد کیسز نمٹائے جائیں تاکہ ٹیکس پیئر سے ٹیکس لیا جا سکے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو گرفتاری کا خدشہ. اینٹی کرپشن میں درج مقدمات انکوائریز کی تفصیل کے لیے سماعت. عثمان بزدار عبوری ضمانت کرانے کے لیے ہائی کورٹ میں پہنچ گئے. دوسری طرف اینٹی کرپشن نے سابق وفاقی وزیر زرتاج کل کو 19 اپریل صبح 10 بجے دوبارہ طلب کر لیا. زرتاج کل کو اینٹی کرپشن نے اس سے قبل 10 اپریل کو طلب کیا تھا مگر پیش نہ ہوئی. تہمینہ دستی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے اپیل خارج کر دی. تہمینہ دستی نے کونسل رانا آصف سعید کے ذریعے درخواست دائر کر رکھی تھی. مردم شماری کی تاریخ میں دوسری بار توسیع. تاریخ بڑھا کر 20 اپریل کر دی گئی. لاہور سمیت پنجاب میں اساتذہ کی قلت برقرار. داخلہ مہم بری طرح متاثر. اسکول سربراہان کا مردم شماری پر تعینات اساتذہ کو واپس بھیجنے کا مطالبہ. نیا تعلیمی سال شروع ہوئے 1 ماہ گزر گیا. پرائیویٹ سکولز میں زیر تعلیم 5 لاکھ طلباء کتب سے محروم. 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء کو تاحال کتابیں نہ مل سکیں. رواں سال 15 لاکھ بچوں کے لیے کتابوں کی ڈیمانڈ بھجوائی گئی تھی. صرف 8 لاکھ بچوں کو بامشکل کتابیں دستیاب ہو سکیں. ٹیکسٹ بک بورڈ سے کتابوں کی فراہمی کا مطالبہ ہے. لیا کے شہریوں کی بھی سنی گئی. ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آغاز. جی پی او آفس سے کوٹھی قریشی تک سڑک بنانے کا کام شروع. ایم این اے ملک نیاز احمد نے سڑک کو ازسر نو بنانے کا کام کا آغاز کیا. اہل علاقہ کی طرف سے اظہار تشکر. ڈی جی خان کے سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن. بستی کھوسہ میں 10 مکانوں کی چھتیں ڈال دی گئیں. ضلع صدر پیپلز پارٹی شبری شبخیز گوری کی بستی کھوسہ آمد. کہا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. میلسی میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام ڈیلرز کے 15 روزہ ٹریننگ. زرعی ادویات اور اجناس بارے آگاہی دی جا رہی ہے. ٹریننگ کے بعد ڈیلرز کو نئے لائسنس بھی جاری کیے جائیں گے. محکمہ زراعت کے زیر اہتمام سال میں 2 بار ٹریننگ کروائی جاتی ہے. سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور کمزور طبقات کے لیے تقریب. ٹرانسجینڈر کمیونٹی، معذور افراد، بیوہ خواتین کی بڑی تعداد شریک. سی پی او نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی، معذور افراد، بیوہ خواتین اور دیگر مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے راشن اور تحائف تقسیم کیے. سیکریٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب مہر محمد حیات لب کی زیر صدارت اجلاس. جنوبی پنجاب کے تمام چیف ایگزیکٹو افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ماں اور بچے کی صحت، حاملہ خواتین کے علاج معالجہ اور طبی دیکھ بھال بھی کی. سیکریٹری کی تمام چیف ایگزیکٹو افسران کو سروس ڈیلیوری کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہدایت. سرکاری دفتری امور میں جدت لانے کے لیے اہم قدم. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں امباری فائلنگ کے ذریعے سر انجام دیے جائیں گے. پی آئی ٹی بی کے گورنمنٹ ڈیجیٹل سروس ونگ کی طرف سے افسروں کے لیے تربیتی سیشنز کا اہتمام کیا گیا.
खादों के बढ़ते हुए रेट्स को मद्देनजर रखते हुए फौजी फर्टिलाइजर ने 25 किलो खाद का बैग मुतारिफ करवा दिया। इसी हवाले से मुल्तान, बहावलपुर, भावलनगर और हासिलपुर में सेमिनार मुनक्किद। डीलर हजरात और किसानों की बड़ी तादाद शरीक। एफएफसी के जोनल मैनेजर जहूर अहमद खान की ज़ेर सदारत मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। उधर गल्ला मंडी बहावलपुर में भी सोना डीएपी की 25 किलोग्राम बोरी की लॉन्चिंग तकरीब डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद जमील होरी ने इफ्तिताह कर दिया। बहावलनगर गल्ला मंडी में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत अकरम याकूब की ज़ेर सदारत तारीफी तकरीब का इनेकाद किया गया। किसानों की मेहनत जाया नहीं होगी, दाना दाना खरीदा जाएगा। जनूबी पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम जारी। किसानों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जा रही है। इंतजामिया की तरफ से खरीदारी सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बारिशों के बावजूद जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में गंदम की अच्छी पैदावार, अच्छा मुआवजा मिलने पर काश्तकार हुकूमत के शुक्रगुजार। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई और गहाई जारी। अच्छी पैदावार होने से काश्तकार खुशी से नेहाल। कोट चट्टा में काश्तकारों के मुताबिक फी एकड़ 40 मन तक पैदावार हो रही है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट को भी सराहा गया। डेरा गाजी खान डिवीजन में 7,03,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। कमिश्नर टीची खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। डीसी और दीगर अफसरान की शिरकत। मुताल्लिका हुकाम ने खरीदारी मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। कहा कि डिवीजन भर में 44 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन शुजाबाद में ट्रैफिक सेफ्टी लेक्चर। इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल रुखसार मलिक ने आगाही दी। कहा, जल्दी के चक्कर में कीमती जिंदगी को ज़या नहीं किया जा सकता। हर शहरी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। वाहिद ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में व्हील चेयर तकसीम की तकरीब। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वाइस चांसलर की तकरीब में शिरकत। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम के तहत मुफ्त जामियात के 45 डिसेबल तलबा में मुफ्त व्हील चेयर तकसीम की गई। व्हील चेयर हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ने शुक्रिया अदा किया। सेहत कार्ड बढ़ाने और बसों में सफर करने की सहूलियात देने का मुतालबा किया गया। ईद उल फित्र के हवाले से मुल्तान में खुसूसी सफाई प्लान। जामियात और गुलजानाबाद इलाकों में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू। प्लॉट्स और ग्राउंड को क्लियर करने के लिए मशीनरी फील्ड में मौजूद। सफाई के हवाले से आगाही रैली पंपलेट तकसीम किए गए। ईद करीब आते ही धोबियों के नखरे भी बढ़ गए। बहावलपुर में दर्जियों के बाद धोबी भी मजीद काम लेने से इनकारी। 2 रोज से नए ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए। धोबियों का कहना है चांद रात भी दुकान पर ही गुजर जाती है। ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आना किसकी ख्वाहिश नहीं। इजाजत नजर बनने की दौड़ में खवातीन के साथ मर्द भी शामिल। जनूबी पंजाब में हेयर ड्रेसेस की दुकानों पर रश। मर्द हजरात कटिंग, शेव और फेशियल करवाने में मसरूफ। दूसरी तरफ ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। कोई कटिंग करवा रहा है तो किसी को अपने फेशियल की फिक्र है। ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश बढ़ गया। ईद उल फितर की आमद बाजारों की रौनक के दोबाला। जनूबी पंजाब के शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। जूतों, कपड़ों और मेकअप की दुकानों पर रश लग गया। खवातीन को मैचिंग जूतों, चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी वालिदैन के हमरा मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। दुकानदारों ने मौके का फायदा उठाते हुए रेट बढ़ा दिए। डेरा गाजी खान में पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। ईद करीब आते ही शहरियों का पेशावरी चप्पल की दुकानों पर रश। नौरोजी, सदाबहार समेत दीगर अक़साम की चप्पलें तवज्जो का मरकज।
और माह रमजान की 27वीं शब कदर की फजीलत हासिल करने के लिए आशिकान रसूल इबादत में मसरूफ। फिजान मदीना मुल्तान में शब कदर की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। अलामा फरमान मदनी फरमाते हैं, शब कदर की रात 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात में हमें कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, माह रमजान की 27वीं शब कदर की फजीलत हासिल करने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ हैं। फिजान मदीना मुल्तान में शब कदर की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल माह रमज़ान की 27वीं शब है। शब कदर की रहमतें और बरकतें हासिल करने के लिए मुल्तान शहर की मुख्तलिफ मसाजिदों में ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला